तो कमेंटेशंस में आपका स्वागत। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो दोबारा से मतदाताओं को नोटिस दी जा रही है, यानी जिसमें से डिस्क्रिपेंसी वाले जो केस हैं उसको यहाँ पे कवर करूंगा और इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बीएलओ ऐप के माध्यम से किस तरह से निस्तारण होगा कंप्लीट इस वीडियो में आप देख पाओगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हियरिंग सुनवाई कैसे होगी, सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि नोटिस किस प्रकार की आ रही है। पहला केस यहाँ पे इस तरह से है, जैसे आप देख सकते हो, वर्तमान निर्वाचक नामावली में आपके माता पिता के नाम में जैसे कोई मिसमैच या त्रुटि या गणना प्रपत्र भरने में जो लॉजिकल या लिंक था वो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि नाम में मिसमैच हो गया, सरनेम में गलत हो गया, तो उस केस में भी नोटिस आ रही हैं। तो ये पहला केस बनता है जिसमें से नामावली में गलत से ढंग से अपलोड कर दिया गया है, तो इसका निस्तारण किया जाएगा। और दूसरा केस ये है कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपको उस व्यक्ति के पुत्र या पुत्री के रूप में जोड़ा गया जिसके अन्य 6 जगह यानी 6 लोग भी पिता के रूप में दावा करते हैं, जिससे संभावित गलत मेल होने का संदेह पैदा होता है। तो ये दूसरा केस हो गया, यानी 6-7 लोग और भी जुड़े उस केस में हो गया। तीसरा केस ये बनता है एज डिफरेंस का, जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता के जो आयु है और आपकी आयु में अगर 15 साल का जो मिनिमम गैप है इतना है, अगर मिनिमम तो भी यहाँ पे नोटिस गई है। अगर 50 साल से ज़्यादा गैप है तो भी, जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए आपके माता पिता की डेट ऑफ बर्थ 2000 है और आपका डेट ऑफ बर्थ 2015 है, तो उस केस में नोटिस गई कि 15 साल में कैसे हो गया। उसके बाद जैसे कि 50 साल का डिफरेंस है, मान लीजिए आपके माता पिता की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1950 है और आपका जन्म 2001 में हो रहा है, तो इस तरह से 50 साल में इस तरह से बन रहा है, तो मैक्सिमम आ गया। अगर आपने ग्रैंड फादर से मैपिंग की है, दादा से, तो 40 साल से कम का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा का ही डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पे सारी चीज़ को समझते हैं। तो बीएलओ ऐप में करने के लिए नीचे स्पेशल इंटरेस्ट रिवीजन का एक ऑप्शन होता है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आएगा, ये ऑफिशियल पर्सन ही यूज करेंगे, वही लोग भरेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, तो अकॉर्डिंग अपने जो भी आप भरना चाहते हो हिंदी इंग्लिश रख लोगे, तो यहाँ पे सबमिट कर दोगे। अब इस तरह से इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टैब्स खुल जाते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला टैब है जहाँ पे लिखा डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हेयरिंग नोटिस, तो सबसे पहले ये क्लियर करना है। इसमें क्या करना है कि लाभार्थी को दस्तखत करवा के जो नोटिस वितरण के बाद उसको अपलोड करना है, यानी जो पावती रसीद होती है पीछे वाले पेज में, इसमें लाभार्थी प्राप्तकर्ता दस्तखत करेगा और बीएलओ इस रिसीविंग को अपलोड करेगा दूसरे टैब में। और इसके बाद चौथा टैब है जिसमें डिस्क्रिपेंसी वाला है इन मैपिंग का, तो ये बीएलओ करेगा। और तीसरा एक टैब है अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस का, तो ये 3 टैब हैं जो बीएलओ के माध्यम से किए जाएंगे। तो सबसे पहले दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं, डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस के ऑप्शन पर। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो सब सारे मतदाताओं के नाम इस तरह से खुल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्कैन करके उसी क्यूआर कोड को नोटिस वाले को स्कैन करना है। इस तरह से क्रम संख्या भी डाल के यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। नीचे एक अपलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मतदाता की एक फ़ोटो जो रिसीव कर रहा है, ऊपर ऑप्शन है अपलोड फोटो, तो वहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद रिलेशन यहाँ पे दिखाना है कि किस व्यक्ति को नोटिस प्राप्त करवा रहे हो। स्वयं व्यक्ति ले सकता है, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इतने ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं क्लिक करता हूँ अपलोड फोटो पे ऑप्शन पर। कैप्चर फोटो पे क्लिक करके आप इस तरह से जो मतलब नोटिस जो दी है उसको यहाँ पे दस्तखत करा के जो बीएलओ के पास है वो बीएलओ अपना यहाँ पे अपलोड कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कौन व्यक्ति रिसीव किया है उसका रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट टाइप पे क्लिक करके अपलोड करना। देख सकते हो जो रिसिप्ट है मतदाता से दस्तखत कराने के बाद आप अपलोड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे रिलेशंस, अगर उसी व्यक्ति के द्वारा सेल्फ पे क्लिक करोगे, जिस व्यक्ति को दे रहे हो उसका यहाँ पे एक कैमरा बैक से इस तरह से क्लिक करके एक फोटो यहाँ पे अपलोड करके सबमिट यहाँ पे रिसिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो इस तरह से देख सकते हो जो हेयरिंग की रिसिप्ट है वो सबमिट हो गई है। बीएलओ इस रिसिप्ट को अपने पास यहाँ पे रख लेंगे। ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। अब आता है यहाँ पे चौथा ऑप्शन जिसमें डिस्क्रिपेंसी वाली इन मैपिंग का है। तो अब इस पर हम क्लिक करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आएगा, कुछ यहाँ पे ग्रीन टाइप के हैं, कुछ व्हाइट। तो जो ग्रीन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो अभी व्हाइट है उसी को करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे क्यूआर कोड पे स्कैन के ऑप्शन पर ही क्लिक करके सीधा डायरेक्ट स्कैन करके इस तरह से डायरेक्ट खुल जाएगा। क्रम संख्या भी डाल के आप सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला, जिसी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से पूरी डिटेल खुल जाएगी। क्या रीजन है, रीजन यहाँ पे लिखेगा। जैसे देख सकते हो वर्तमान मतदाता सूची में आपके पिता के नाम और पिछले एसआईआर के सूची के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची में उनके नाम में विसंगति के कारण आपके एसआईआर प्रपत्र में दिखाए गए लिंकेज के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि आपको पिछले एसआईआर के दौरान जोड़ने की तैयारी मतदाता में कुछ गलती हुई थी। तो नीचे इसको
स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो डिटेल दिखेगी, तो अपलोड फ्रंट पेज, यानी जहाँ पे भी आपके माता पिता जो आपने भरा है, अगर 2003 की सूची में फ्रंट पेज जो होता है उस पेज को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, मतलब सूची का उसमें सब कुछ डिटेल वगैरह लिखी रहती है। उसके बाद बैक साइड का जहाँ पे आपके माता पिता का नाम है उस पेज को ही अपलोड करना है। तो इस तरह से फ्रंट और सेकंड पेज दोनों को आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, ये हो गया पहला। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं नीचे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आता है अपलोड प्रूफ ऑफ द रिलेशन पेरेंट्स। अब एक आपको ऐसा प्रूफ अपलोड करना है जिसमें से आपका और आपके माता पिता का मतलब प्रूफ हो कि हाँ आप उनके पुत्र हो, इस तरह से आपके वो पिता हैं। तो इनमें से जैसे आधार कार्ड हो गया, अन्य डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट, राशन कार्ड हो गया, प्रवेश की नकल हो गई, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। नीचे है जो ग्रांड फादर के लिए, अगर वो ग्रांड फादर से मैपिंग आपने की थी SIR के अभी जो प्रोजेक्ट जो भरा गया था, तो आपको अपलोड करना है। अदरवाइज आप अपने पेरेंट्स की डिटेल, ऊपर वाला मैंडेटरी ऑप्शन है जहाँ पे स्टार लगा है उसी को भर के कर सकते हो। तो चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट, जैसे कि अगर आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो तो आधार का फ्रंट पेज जैसे होता है कि आप पहले फ्रंट का अपलोड करो फिर बैक का, तो दोनों टैब को आसपास को यहाँ पे क्लिक करके पहले फ्रंट का अपलोड करोगे, फिर इसी तरह चूज फाइल क्लिक करके बैक साइड का भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। तो इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको नीचे दिखने लगेंगे। ग्रांड फादर से जिन लोगों ने मैपिंग की है तो वो ग्रांड फादर का अपलोड करेंगे, जिसने पेरेंट्स से की थी तो पेरेंट्स का अपलोड करेंगे। आता है नीचे BLO का डिक्लेरेशन, यानी कि अपलोड BLO लेटर। तो BLO लेटर का एक उनके पास फॉर्मेट इस तरह से होगा जिसपे वो दस्तखत करके यहाँ पे अपना अपलोड करेंगे कि हाँ मैंने सही पाया, सारी चीज़ों को अंडरटेक करके वो एक यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आई हैव वेरीफाइड करेंगे, BLO का काम है, ये BLO अपने पास रखेंगे। देन यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड अपडेटिंग सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरह से जो दूसरा टैब था वो भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से ग्रीन भी हो जाते हैं वो। अब इनको बैक करके पीछे आना है, बैक आना है, जहाँ से अभी इनको तीसरा टैब क्लियर करना है। तो यहाँ पे 2 हो चुके हैं, तीसरा है अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस, सबसे नीचे वाला, इसको आपको क्लिक करना है। अब इस तरह से आ जाता है, तो यहाँ पे QR स्कैन करके उसी QR कोड को स्कैन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिटेल दिख जाती है। तो जो लाभार्थी से BLO ने सिग्नेचर करवाए हैं और अटेंडेंस शीट का, तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इलेक्टर की डिटेल दिख जाती है। तो ऊपर है अपलोड ग्रुप फोटो फॉर हियरिंग, तो यहाँ पे BLO के साथ उस मतदाता की फोटो यहाँ पे अपलोड करना है ग्रुप के साथ। इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। नीचे अपलोड अटेंडेंस, जहाँ पे मतदाता सिग्नेचर करता है तो उस अटेंडेंस शीट को, पूरा पेज को यहाँ पे अपलोड कर देना। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। बाकी आप अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी ले सकते हो, सलाह कर सकते हो कि जो भी अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हो, अपने BLO से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो जो प्रोसीजर था मैंने कंप्लीट बता दी है, बाकी आप अपनी इस तरह से जानकारी ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।